Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start chapter 10 for class 10th which is light reflection and refraction. लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन कैसे होती है और अलग अलग फिनोमिनाज रिलेटेड टू लाइट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर. बट उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट. ठीक है, साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट. इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम होना चाहिए, तब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लाइट से रिलेटेड अलग अलग फिनोमिनास को पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ लाइट. लाइट इज़ व्हाट विच एनेबल्स अस टू सी. लाइट वो है जो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है. ठीक है ना. सो लाइट इज़ व्हाट विच एनेबल अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द वर्ल्ड. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट. इज़ इट पार्टिकल नेचर, इज़ इट ऑफ वेव नेचर और इज़ इट ऑफ ड्यूअल नेचर. इसके आंसर को जानने के लिए हमें लाइट की थोड़ी हिस्ट्री जाननी होगी. लाइट की थोड़ी हिस्ट्री में चलेंगे. ठीक है, फिजिक्स में ये कहेंगे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ी सी हिस्ट्री को जानेंगे तब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं. हमें पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ लाइट को पार्टिकल कैसे कह रहे हैं, ड्यूअल नेचर कैसे कह रहे हैं, वेव नेचर कैसे कह रहे हैं, या फिर कई बार हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है इसकी, तो ट्रांसवर्स नेचर है लाइट की, तो ये कैसे कह रहे हैं. इसको समझने के लिए हिस्ट्री में हमारे पास 4 थ्योरीज आई हैं. 4 थ्योरीज के हेल्प से हम ये जान सकेंगे कि पार्टिकल नेचर कैसे हुई या फिर वेव नेचर कैसे है, किन किन साइंटिस्ट का इसके अंदर योगदान रहा है. तो देर आर 4 थ्योरीज ऑफ लाइट. द नंबर 1 थ्योरी इज़ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. 1675 के अंदर आई और इसको किसने दिया, न्यूटन ने दिया. ठीक है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से ये फेमस हुई उस टाइम पर. और उन्होंने इस पे किस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि जो लाइट की नेचर है वो पार्टिकल नेचर की होती है. सेकंड नंबर पर एक ही साल के बाद एक दूसरी थ्योरी आई जिसको दिया 1676 के अंदर हाइगन ने. ठीक है, एक ही साल के बाद उन्होंने दूसरी थ्योरी दी हाइगन ने, और उन्होंने क्या कहा कि जो लाइट की नेचर है वो पार्टिकल की नहीं है, लाइट इज़ ऑफ वेव नेचर. लाइट वेव नेचर की होती है. कुछ साल और बीते, तीसरी थ्योरी आने का इंतज़ार किया गया ताकि जो प्रूव कर सके कि ना तो न्यूटन सही थे ना ही हाइगन सही थे. एक और थ्योरी आ गई 1873 के अंदर. 1873 के अंदर जेम्स मैक्स क्लार्क ने इसको दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर, और उन्होंने अपनी ही थ्योरी के अंदर ये कहा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है. लाइट इज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं लाइट के अंदर. तो उसके कुछ सालों के बाद फिर और कुछ साल बीते और 1905 के अंदर मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा फेमस और आज तक की मानी गई सबसे ज़्यादा सूटेबल थ्योरी है. इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि जो लाइट है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है, और वो जो पैकेट्स होते हैं जो जिसकी फॉर्म में वो रिलीज़ होती है उनको फोटोन्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड फोटोन्स. और हर एक फोटोन की अपनी अपनी एनर्जी होती है. दैट मीन्स एनर्जी ऑफ एवरी फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस. इस थ्योरी को अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी माना गया है. ठीक है, इन सभी थ्योरीज़ के बारे में अभी हम डिटेल से जानेंगे कि इनके पोस्टुलेट्स क्या थे और ये किस चीज़ पर फोकस कर रही हैं, वो हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले नंबर पर जो थ्योरी आती है वो आती है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक है, इस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया, ये थ्योरी आई कब, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय न्यूटन्स, इसलिए इसको न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी कह रहे हैं, बाय न्यूटन इन 1675 के अंदर उन्होंने इसको दिया. इस थ्योरी को देने का मकसद क्या था उनका, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि जो लाइट है, लाइट इज़ ऑफ पार्टिकल नेचर. लाइट इज़ ऑफ पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर, इन्होंने यही प्रूव करने की कोशिश की कि जो लाइट है उसकी नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर की है. दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि स्पीड मीन्स वी ले रहे हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट, वी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़
ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, जो कि इन्होंने गलत बात कह दी है, ठीक है। इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये गलत कहा, क्योंकि आज हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो ये पॉइंट इनको थोड़ा सा इन्होंने गलत कह दिया, ठीक है ना, ये इनकी लिमिटेशन थी। सेकंड और थर्ड नंबर पर इन्होंने और क्या बातें कही कि जो लाइट है वो किसी एक ल्यूमिनस सोर्स से जनरेट होती है, और ल्यूमिनस सोर्स से जब वो हमारे पास आती है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया कॉर्पसल्स। पार्टिकल्स जो थे उन पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दिया, जो पार्टिकल्स थे उनको नाम दिया कॉर्पसल्स, क्योंकि ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, कॉर्पसल्स नाम दे दिया। उसके बाद ये क्या क्या बताने में जो है समर्थ रही, या फिर क्या क्या इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है, वो क्या क्या एक्सप्लेन किया, सक्सीड, यू कैन से सक्सीडेड टू एक्सप्लेन, क्या क्या चीज़ें इसने एक्सप्लेन की, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की। सबसे पहले नंबर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया इसने, क्योंकि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। इन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है उसको बाउंस कराया तो वो बाउंस बैक हुई, ठीक है ना, तो इसलिए इन्होंने उससे पता किया कि ये पार्टिकल नेचर की है, रिफ्लेक्शन होती है। दूसरा फिनोमिना रिफ्रैक्शन भी इन्होंने पता किया, रिफ्रैक्शन को बताने में भी ये सक्सीडेड रही, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इन्होंने। तीसरे पॉइंट पर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट किसी भी एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, इस चीज़ को भी इन्होंने इनकी इस थ्योरी ने वेल एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके एक ही साल के बाद, जस्ट एक ही साल के बाद एक और थ्योरी आ गई जिसको नाम दिया गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। किसने दी है? दिस इज गिवन बाय हाइगन। कब दी गई? इन 1676। जस्ट एक साल के बाद ही ये थ्योरी आ गई, और इन्होंने कहा कि जो न्यूटन साहब कह रहे हैं कि ये पार्टिकल नेचर है वो तो गलत है, ठीक है। और इन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपने पोस्टुलेट्स दिए। इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया इस चीज़ के ऊपर कि जो लाइट की नेचर है, लाइट इज़ ऑफ वेव नेचर। लाइट कैसी नेचर की है? लाइट इज़ ऑफ वेव नेचर। इन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया। दूसरी बात इन्होंने क्या कह दी? दूसरी बात इन्होंने कही कि लाइट को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। लाइट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इन्होंने गलत बात कही, ठीक है। आने वाले टाइम में आने वाली थ्योरीज ने इसको गलत प्रूव कर दिया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम पर जो है कुछ ऐसे और भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई कि लाइट को मीडियम की कैसे ज़रूरत है, ये तो एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कि सन से लाइट आ रही है, स्पेस में तो वैक्यूम है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो सन से लाइट आ कैसे रही है, वहाँ कौन सा मीडियम है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे एक और थ्योरी चल रही थी, जब ये थ्योरी आई वेव थ्योरी, उस टाइम पर एक और थ्योरी चल रही थी जो कि ये प्रूव करने पर लगे हुए थे कि स्पेस में एक मीडियम होता है जिसको ईथर नाम दिया गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्पेस में मीडियम है, स्पेस में वैक्यूम नहीं है, स्पेस में मीडियम है, उसको नाम ईथर दिया। वो बाद में गलत प्रूव हो गई कि स्पेस में ईथर नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ये थ्योरी चल रही थी जब वेव थ्योरी आई कि स्पेस में ईथर है। तो इन्होंने उस बेसिस पर कि ईथर की ज़रूरत पड़ेगी लाइट को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने लाइट को कह दिया कि ये वेव नेचर की है, वेव नेचर प्रूव किया, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डू नॉट एक्सप्लेन कुछ पॉइंट्स को जो कि न्यूटन साहब एक्सप्लेन कर गए, ठीक है। क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए? सबसे पहला पॉइंट कि ये रिफ्लेक्शन नहीं बता पाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट, ये रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए
क्योंकि वेव नेचर है, और वेव को कैसे टकराएंगे, वेव को कैसे बाउंस बैक कराएंगे। तीसरी चीज़ ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि लाइट प्रोपेगेट कैसे करती है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके कुछ सालों के बाद एक और थ्योरी आई। ठीक है, कुछ साल और बीते और एक और थ्योरी आई बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसको दिया, और कब दिया, इन 1873, बहुत सालों के बाद ये आई। ठीक है, और इस थ्योरी ने इन दोनों की बातों को माना। ठीक है, इन्होंने माना कि पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है, और इन्होंने अपना भी कंसेप्ट दिया कि जो नेचर ऑफ लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है। लाइट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। अच्छा, इससे पहले हमने ये पढ़ा कि हाइगन एक्सप्लेन नहीं कर पाए रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को, तो ये एक्सप्लेन कुछ तो करके गए होंगे, है ना। तो इन्होंने कुछ और एक्सप्लेन भी किया, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को वेव नेचर बताने के बाद, लेकिन ये वेव नेचर बताने के बाद एक बहुत ही बढ़िया काम कर गए। इन्होंने एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस और साथ ही साथ डाइफ्रैक्शन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहे, सक्सेसफुल रहे ये। ठीक है, इन फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर पाई है, इंटरफेरेंस को भी और डाइफ्रैक्शन को भी। फिर जो है मैक्सवेल क्लार्क आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों नेचर की होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स नेचर की है। और अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझें तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव है, ठीक है, तो ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसी तरह से ये मैग्नेटिक के लिए, ये इलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है ना, एक मैग्नेटिक के लिए और एक इलेक्ट्रिक के लिए। इसके बाद इन्होंने कहा था कि लाइट को मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए। जेम्स क्लार्क ने कहा कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको इन्होंने डिस्कस किया। इसके बाद चौथे नंबर की थ्योरी आई, नंबर 4, जिसको दिया मैक्स प्लैंक ने, गिवन बाय मैक्स प्लैंक। इट इज़ गिवन बाय मैक्स प्लैंक। ठीक है, कब दिया गया, इन 1905 में। 1905 में इन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को दिया, और इसके अंदर इन्होंने सब बातें मानी कि लाइट की नेचर जो है वो पार्टिकल की भी होती है, वेव नेचर की भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, यस। और साथ ही साथ इन्होंने इसमें एडिशन कर दी, इस पे रिसर्च आज भी जारी है। इन्होंने जो है थोड़ी सी एडिशन की इसके अंदर, इन थ्योरीज़ के अंदर, इनके अंदर। ठीक है, सबसे पहली एडिशन क्या की कि जो लाइट है, लाइट हमेशा लाइट एनर्जी की फॉर्म में एमिट होती है, और एनर्जी की फॉर्म में भी ऐसे एमिट होती है पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में। लाइट इज़ ए एनर्जी, लाइट क्या है, एक एनर्जी है, या फिर आप कह लो लाइट एनर्जी इज़ एमिटेड। जब भी कभी लाइट एमिट होगी तो वो किसकी फॉर्म में होगी, एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स
या तो पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ होगी या फिर बंडल्स की फॉर्म में रिलीज़ होगी। एनर्जी कभी भी रिलीज़ होती है ना तो पैकेट्स और बंडल्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है, और ये जो पैकेट्स या बंडल्स निकलते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फोटॉन्स। दीज बंडल्स या फिर पैकेट्स आर नोन एज फोटोन, इन्हीं को उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स की डिस्कवरी इन्होंने की, ठीक है, मैक्स प्लैंक ने। सो इन्होंने एक रिलेशन दिया, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ये रिलेशन इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी है किसी भी सोर्स से निकलने वाली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ दैट फोटॉन्स, उनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही इन्होंने अपना कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया विच इज़ नोन एज H इज़ इक्वल टू HF, इक्वेशन बन गई और इसको नाम दिया गया प्लैंक्स इक्वेशन। इसके अंदर H क्या है? H प्लैंक्स का कांस्टेंट है। ठीक है, H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट हुज वैल्यू इज़ 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक ने इसमें अपना कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया। सो ये 4 थ्योरीज थी जो कि हिस्ट्री में आई, और अलग अलग थ्योरीज ने अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव्स जो है प्रेजेंट किए, और लास्ट में जो सक्सेसफुल थ्योरी रही वो रही हमारे पास मैक्स प्लैंक की 1905 के अंदर आई हुई थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम इसमें चैप्टर को आगे और स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर या फिर लेंसेज क्या होते हैं।